मेरा नाम ले दे रोहित पुजारी, ठीक है ना? यहाँ से आजा बगल चलो, थोड़ा रास्ता दे दो। अंदर आ जाने कोई नहीं। हाँ, रुक जाएगा। ये सुबह होता है? हाँ भैया। ये ले लो। बैठ जाओ जी, आगे छिपा लियो, बैठ जाओ। बैठ जाओ, कोई बात दोनों साइड खड़े करेंगे एक बार। इधर उधर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। धन्यवाद। तो सांसद जी ने क्या हुआ? तो सांसद जी नहीं आए जी, क्या क्या हुआ? तबीयत उनकी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो जवान का मैंने काम करना पड़ा। तो आज यात्रा आपने की जी? हाँ, यात्रा हमने 3-4 गांव में, आज पूरा तो नहीं किया क्योंकि 15-16 किलोमीटर चलना होता है एक दिन में। और फिर उम्मीद है कि हमने ये भी कहा कि भाई जो यात्रा में कमी रही है, 3-4 गाँव में नहीं जा सके, वहाँ फिर आएंगे और फिर यात्रा करेंगे और बैठ के आराम से बात भी करेंगे। ये हमारी यात्रा 75 चुनाव क्षेत्रों में आज पूरी हो गई। कल से 76वां गन्नौर में शुरू होगा और 5 मई को सारे हरियाणा के 90 चुनाव क्षेत्रों में सद्भाव यात्रा का संपन्न हो जाएगी। रोहतक उसका आखिरी विधानसभा क्षेत्र है जहां संपूर्ण तौर पे समापन का होगा। अच्छा साहब, जो यात्राएं जो अक्सर जो चुनाव के समय निकलती, चुनाव के मकसद से निकाल जाते हैं, लेकिन अभी तो जो आसपास चुनाव नहीं है, फिर इसका मकसद क्या है? नहीं, चुनाव के तो 3.5 साल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर राजनीतिक आदमी भी वैचारिक रूप से राजनीति से ऊपर की सोचे तो समाज है, मानवता है। आज सबसे बड़ा खतरा ये है जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने और सरकार ने हरियाणा में हमारा जो भाईचारा है उसको किसी न किसी रूप में खराब करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश की है, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। हम इसीलिए मैदान में निकले कि वोट तो कोई किसी की दे, लेकिन कम से कम सामाजिक रूप से जो सदियों पुराना हमारी एक सभ्यता है, संस्कृति है, उसको तो ना छेड़ो। रहने के लिए तो सब भाइयों को एक ही संदेश दो कि सब एक है, मिलके रहो। अगर यही नहीं होगा, आप कभी धर्म के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से, कभी जाति के नाम से समाज को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं,
ये प्रजातंत्र में घोर अपराध है। मैं देखेंगे तो अगर प्रजातंत्र में भी ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोई पार्टी या कोई सरकार सोचती है, ये अपराध है। तो आज ये जो हमारी जो विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे कुछ? जैसे आप केंद्र में मंत्री रहे जी आपने, तो आज की जो विदेश नीति पर जो सरकार करे भाई तुत्ती बोल रही है पूरे विश्व में हमारी, तो मेरा सरकार का तो यही काम होता है कि तुत्ती बोले, लेकिन तुत्ती बोलने की तब बात होती है जब पाकिस्तान तो सुलह सफाई कराए अमेरिका की और ईरान की, और हम स्पेक्टेटर देखने वाले, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। आज हम नंबर 1 है आबादी के हिसाब से। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं जी, हाँ? विश्व गुरु बनने जा रहे हैं जी मोहन बेटा। नहीं, विश्व गुरु बनने की कल्पना करने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में गॉडसे और दुनिया के दौरे पे जाओ तो महात्मा गांधी, ये विरोधाभास है। इसलिए यही बातें लोगों की अब पढ़ते हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं, चाहे वो जैसे आपने कहा विदेश नीति है, चाहे यहाँ की है, चाहे सामाजिक वातावरण की बात है, उनकी पढ़ते खुलना शुरू हो गई है। अब ज़्यादा लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। तो चुनाव तो हर चुनाव जीत रहे हैं जी जी। चुनाव तो जब 90 लाख वोट काटोगे तो और क्या लगेगा आपको? सारे धक्का कर रहे हैं जी, थोड़ा ना रहे। प्रधान जी, एक बात मैं कहूँगा, इस दुनिया में कोई भी धर्म है ना, उसके धर्म स्थान इतने साफ होते हैं, सुथरे होते हैं। साफ सुथरे तो अलग बात है, एक हिंदू धर्म को छोड़। मैं तो